Hello children, now we are on lecture 6 of lesson electrochemistry and the main topic of our this lecture is Nernst equation. तो भाई Nernst equation हमें कब अप्लाई करनी है, पहले इसे ध्यान से सुनिए. इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो कंटेनर में है, हमारे हाफ सेल्स में है, अगर 1 मोलर ना हो या टेम्परेचर में चेंज हो दैट इज़ 298 नहीं हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं कहलाता और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी. तो अब ऐसे केस में वी हैव टू टेक द कंसर्न ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. हम हाफ सेल फुल सेल दोनों पे ही नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर से भी रिलेटेड है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन के चेंज, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सबको साथ में लेके नर्स्ट इक्वेशन बनाई गई. तो नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड, कंप्लीट सेल दोनों के लिए हम डिराइव फॉर्म में देखते हैं. तो बेसिक थिंग कि जब कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं है, इवन वी कैन कंसिडर द चेंज इन टेम्परेचर. द फॉर्मूला शोज द चेंज इन टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड. मगर पहले हम केस लेते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो हाफ सेल में क्या चेंज आता है और कंप्लीट सेल में क्या चेंज आता है. सो फर्स्ट लुक अबाउट द हाफ सेल रिएक्शन. मान लेते हैं कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन है जिसे डिपॉजिट होना है दैट इज़ Mn पॉजिटिव. रिडक्शन के केस में ले रहे हैं तो डिपॉजिशन की बात करेंगे. Mn पॉजिटिव एक्वस दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट गेन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ n मोल्स पार्ट लिया जाता है बेटा. तो n इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन. तो अपने n इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद ये m सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. सॉलिड क्योंकि तो डिपॉजिट में लेते हो रिडक्शन को. तो ऐसे केस में नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इफ देयर इज नॉट द मेंटेनेंस ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन अ हाफ सेल, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के चेंज की बात करें, देन एट दैट केस the electrode potential is equal to the standard electrode potential यानी कि E naught minus RT. R is the gas constant, T is temperature in Kelvin, N is number of electrons involved in the electrode reaction and F is the Faraday's constant. Natural log the metal concentration, वैसे हम यूनिटी ही लेते हैं, आपको पता है सॉलिड में, विद रिस्पेक्ट टू Mn आइन. Mn आइन कहाँ से लेंगे बच्चों? हम एक्वस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से. तो Mn आइन की कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगी. M सॉलिड को हम 1 लेंगे. R की वैल्यू दैट इज द गैस कांस्टेंट 8.314. टेम्परेचर इज टेकन इन 298 केल्विन एंड F इज द फेराडेज कांस्टेंट. E नॉट की वैल्यू बच्चों हमें कहाँ से मिलने वाली है? E नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हमने लेक्चर 5 में भी पढ़ा था. और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ने बताया था आपको कि हर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल रिडक्शन के टर्म्स में दी गई थी. SHE की हेल्प से हमने ये सीरीज़ को फॉर्म करा था. तो ये तो बात थी जब हम हाफ सेल में नॉट कंसिडरिंग द 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं. बट दिस इज़ द केस ऑफ द नेचुरल लॉग. और हमें जो टेबल प्रोवाइडेड होती है दैट इज़ LOG यानी कि लॉग बेस 10 की. So if we have to convert natural log into log base 10, then the electrode potential यानी कि एक नॉन स्टैंडर्ड सेल में is equal to standard electrode potential E naught minus 2.303, क्योंकि मैंने नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करा है, 2.303 RT over NF log 1 upon Mn की कंसंट्रेशन. तो कभी कभी हमें हाफ इलेक्ट्रोड के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो ये तो थी बात जब बेटा हमारे हाफ सेल की मतलब मोलैरिटी 1 नहीं हो तब क्या होगा. नाउ लेट अस कम टू द अदर केस. अगर हमारा एक सेल है, जैसे हमने डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं, Zn + Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव + Cu, मगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करा जाए? अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं है तो हम E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ऐसे केस में ओवरऑल सेल पोटेंशियल निकालने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन.
तो अब एक बार कैथोड के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक बार एनोड के लिए अप्लाई करेंगे। तो कैथोड के लिए अप्लाई करा, कैथोड हमारा था कॉपर का, तो ई कॉपर आयन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, क्योंकि कॉपर आयन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर रिडक्शन है, माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग कॉपर अपॉन कॉपर आयन एक्वस। याद रखना कॉपर को हमें आगे जाके वहीं सब्सटीट्यूट करना है। नाउ व्हाट हैपन एट एनोड, द सेम रिएक्शन इज कंसिडर्ड फॉर जिंक आयन टू जिंक। हमें पता है कि एनोड हमारा ऑक्सीडेशन है, फिर भी हमें किसकी फॉर्म में रखना है, रिडक्शन की फॉर्म में, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों किस फॉर्म में गिवन है, रिडक्शन की फॉर्म में। तो नस्ट इक्वेशन एक बार हम लगाते हैं कैथोड के लिए, एक बार एनोड के लिए। अब क्या हुआ, अब हमारे को सेल पोटेंशियल निकालनी है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई सेल, मगर क्योंकि सेल स्टैंडर्ड नहीं लिया गया तो इस केस में आप ई सेल को क्या रखोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड की जगह आप नस्ट इक्वेशन की वैल्यू रख दीजिए जो आपने कैथोड के लिए अप्लाई करी। ऐसे ही ई एनोड की जगह नस्ट इक्वेशन की वैल्यू रख दीजिए जो आपने एनोड के लिए अप्लाई करी थी। As soon as you substitute both the values in this E cell equation, आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, E cell is equal to E नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। जिंक आयन कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट में, और कॉपर आयन भी कहाँ से लेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट से। तो भाई Zn और Cu का क्या हुआ, ये तो इलेक्ट्रोड्स थे और इनको तो हम वन यूनिटी मान के चलते हैं। तो हमारा ई सेल का फॉर्मूला अब क्या आ गया, सेल पोटेंशियल या ई सेल का फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग एनोड के आइंस ऊपर और कैथोड के आइंस नीचे। हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडाइज जो हुआ है उसके आइंस ऊपर और जो रिडक्शन की जहाँ पे बात हुई है उसके इलेक्ट्रोलाइट के आइंस नीचे। जैसे आपको याद करने में इजी हो, ऑक्सीडाइज्ड आयन अपॉन रिड्यूस्ड आयन वाली बात से, या एनोड आयंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है डिवाइडेड बाय कैथोड आयंस जहाँ पे रिडक्शन हुआ है। इनकी मोलैरिटी हम क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। अब फिर बात आती है नेचुरल लॉग को लॉग में बदलने की बच्चों। तो जब भी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करा जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। कन्वर्ट करना नेचुरल लॉग इनटू लॉग इज डन बाय यूजिंग 2.303 इन अ मल्टीपल फॉर्म। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों कांस्टेंट हैं, जैसे R हमारा गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा 298 है। जब नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करा तो 2.303 भी आ गया। F फैराडे भी फिक्स वैल्यू है 96487। तो ऐसे केस में इतनी सारी वैल्यूज़ जो हमारी फिक्स हैं, क्यों ना हम उन्हें पहले ही मल्टीप्लाई करके रख लें। तो अगर हम R, T, F और नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो फिक्स वैल्यूज़ हैं, तो हमारा नस्ट का फॉर्मूला आ जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। बच्चों इस केस में क्योंकि जिंक कॉपर का सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पार्ट ले रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में वो 2 हैं, तो मैंने n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर लिया। अदरवाइज यू हैव टू पुट n according to the number of electrons which are taking part in the electrode reaction. log एनोड उसके इलेक्ट्रोलाइट आइंस ऊपर डिवाइडेड बाय कैथोड उसके इलेक्ट्रो जो आइंस हैं वो नीचे। अब यहाँ एक केस और भी आता है बच्चों कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र सिमिलर ना हो, जैसे एनोड पे 2 का लॉस हो और कैथोड पे 3 का गेन हो, या एनोड पे 3 का लॉस हो और कैथोड पे 3 के बजाय 2 का गेन हो, मतलब नंबर सिमेट्री में ना हो। तो ऐसे केस में बिना रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री कंसिडर करे आपका नस्ट इक्वेशन का फ़ायदा नहीं होने वाला।
इस बात को ध्यान से देखना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड सिंस वी आर कंसिडरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेना और देना बराबर होना चाहिए। सो इफ़ देयर इज़ नॉट द सिमेट्री इन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका पहला काम होता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लिखें जो दोनों में सेम हो, यानी कि बैलेंसिंग करने के बाद। और दूसरी खास बात, ऐसे में आपके एनोड और कैथोड की पावर ज़रूर आएगी। पावर किस सेंस में बात कर रही हूँ मैं, जो आपके आयंस के आगे की स्टोशियोमेट्री होगी बैलेंसिंग में, दैट बिकम्स द पावर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एन किसी भी एक इलेक्ट्रोड को देख के नहीं रखा जाता है। नर्स्ट इक्वेशन में एन ओवरऑल रिएक्शन को देख के ही कंसिडर करना चाहिए। और अगर स्टोशियोमेट्री इस्तेमाल हुई है आयंस के आगे, देन दैट स्टोशियोमेट्री बिकम्स द पावर। अब इसी के बाद हमारी नर्स्ट इक्वेशन इन जनरल टर्म लेते हैं बेटा। मान लीजिए ए के आगे ए, द स्टोशियोमेट्री गिवन, बी के आगे हमने बी स्टोशियोमेट्री ली है, सी के आगे सी और डी के आगे डी। तो अब हमारा फॉर्मूला हो गया ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल ऑफ क्यू। क्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हम बात करते थे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के में तो हम के लेते थे, मगर वैसे हम इसे जनरल क्यू या कोशेंट इस टर्म में लेते थे। तो क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रेज्ड विद द स्टोशियोमेट्री। आप ध्यान दो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं तो C इंटू डी, कॉन्सेंट्रेशन का साइन स्क्वायर ब्रैकेट, और जो आगे की स्टोशियोमेट्री है दैट बिकम्स द पावर, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि A इंटू बी रेज्ड विद द स्टोशियोमेट्री। आगे स्टोशियोमेट्री क्या है, A एंड B। चलिए अब, मगर नेचुरल लॉग को लॉग में बदलना मत भूलिएगा। तो ये इक्वेशन हमारी फिर आगे कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए डिवाइडेड बाय ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो न्यूमेरिकल तो बेटा आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट कर लोगे, लॉग बेस 10 में। और उसके लिए आपको आर टी ओवर एन एफ जो हमारा टर्म है उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखना होता है, 2.303। तो ये काम करना नहीं भूलेंगे कि हाँ भाई हमारा नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट होता है, लॉग बेस 10 में। तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन है जो हम नर्स्ट के केस में अप्लाई करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं होती। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा ये सिंपल जिंक कॉपर सेल ही है, कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं है, और अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जब बात होती है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कंसिडर करते हैं, तो के आपको याद आ रहा होगा क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट यानी कि Zn2 पॉजिटिव इंटू Cu कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में अपॉन Zn इंटू Cu2 पॉजिटिव। क्या होता है Kc, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड विद द पावर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड विद द पावर्स। मगर यहाँ पे जिंक और कॉपर क्योंकि सॉलिड है, तो इक्विलिब्रियम में हमने सॉलिड चीज़ों को क्या करा था, यूनिटी लिया था। तो अब हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग, अब Zn2 पॉजिटिव एनोड का इलेक्ट्रोलाइट ऊपर आ गया और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट नीचे आ जाता है। हमें ये भी याद रखना है बच्चों कि 2.303 आर टी एफ और लॉग, अब हमने लॉग 10 बेस ले लिया है, तो अब 2.303 आर टी और एफ की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल हमारा आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। मगर टेम्परेचर याद रखिएगा, इस वक्त हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन है। टेम्परेचर क्या लिया है हमने, 298 केल्विन। सो दिस वाज द रिलेशन ऑफ ई नॉट सेल विद के सी।
और log KC को बच्चों KC में बदलने के लिए हमें एंटी लॉग देखना पड़ेगा। नाउ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी के बीच का रिलेशन। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। तो भाई गिब्स एनर्जी हमारे को कैलकुलेट क्या करा के देती है, तो इट इज़ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम, और अगर ये नेगेटिव आती है तो हमें पता है कि सेल हमारा स्पॉन्टेनियस काम करने वाला है। अब टेकिंग द केस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, which in turn is equal to the product of quantity of electricity flowing in the electric circuit and the EMF of the cell। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो quantity of electricity flowing is equal to N into F भी लिया जा सकता है। quantity of electricity flowing तो यहाँ पे क्या है N into F, और N कौन है? N है moles of electron transferred in any cell reaction, और F कौन है? Faraday। इफ़ ई सेल रिप्रेजेंट EMF ऑफ द सेल, अगर ई सेल यहाँ पे EMF है तो डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। मगर कंपेयर करें हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को, कि मान लो E0 सेल लेते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो उस केस में डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल होगा, क्योंकि हमने अब की बार कौन से सेल को कंसिडर करा है? स्टैंडर्ड सेल को। तो भाई अब डेल्टा जी का फॉर्मूला या तो -NF ई सेल हो सकता है, बट कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स तो डेल्टा G0 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -NF E0 सेल, जहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है। अब एक चीज़ रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स ऑफ क्लास 11th। सो इन थर्मोडाइनमिक्स इन क्लास 11th माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू W मैक्सिमम। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू W मैक्सिमम मतलब decrease in free energy is equal to maximum work that can be obtained from the cell. Decrease in free energy is equal to the maximum work that can be obtained from the cell. So that's all for the formula part, जो हमने नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, E0 सेल के संग और साथ में फ्री एनर्जी का रिलेशन पढ़ा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू द नर्स्ट इक्वेशन एंड डेल्टा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इन टेक्स्ट NCERT का, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल pH से तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता कि कोई फॉर्मूला हो, मगर पोटेंशियल निकालना मोलैरिटी के संग जरूर हम जानते हैं, जो नर्स्ट इक्वेशन ने हमें दिया भी था कि E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन इलेक्ट्रोलाइट या आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब पहला काम क्या करने वाले हैं आप लोग? आप पहले pH को बदलेंगे कॉन्सेंट्रेशन में। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस। pH इज गिवन एज 10, pH हमें यहाँ पे 10 गिवन है, तो भाई सीधी सादी बात H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 10 की पावर -10। सीधा कैलकुलेशन का पार्ट आ गया, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मोलैरिटी। यूजिंग द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन बाय नर्स्ट, इन सच केस बिकम्स E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, log 1 अपॉन H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है हमारी? 10 टू द पावर -10। और SHE की वैल्यू भी हमने पढ़ी हुई है कि SHE की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 0 वोल्ट। तो सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 1 अपॉन 10 टू द पावर -10। कैलकुलेशन में 10 की पावर -10 को ऊपर ले जाते हैं, जहाँ ये 10 की पावर +10 हो जाएगा, और log 10 तो हम जानते हैं 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -0.591 वोल्ट। डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट, क्योंकि भाई यूनिट का हाफ मार्क्स डिडक्ट होता है। अगर हमारा आंसर सही भी है और हम यूनिट लिखना भूल गए तो हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड, जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है भाई, ये तो बात हुई 4th क्वेश्चन की। अब आए 5th इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। EMF निकालना है और जैसे ही हमने क्वेश्चन को एक बार देखा हमें पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन तो 1 नहीं है, यानी कि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और आइंस के आगे की स्टोशियोमेट्री भी 1 नहीं है। तो जो अभी हमने बात करी थी कि अगर स्टोशियोमेट्री 1 नहीं हो आइंस के आगे तो वो स्टोशियोमेट्री पावर बन जाती है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन कैसे निकालेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग Ni2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। बच्चों अगर स्क्वायर करना भूल गए तो आपका आगे का क्वेश्चन करना बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि स्टोशियोमेट्री बिकम्स द पावर, ये बेसिक रूल ध्यान रखिए, नस्ट इक्वेशन में दिया गया है। और एन भी कैसे निकालेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन से। तो निकल बदल रहा है, निकल 2 + 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 Ag पॉजिटिव 2 Ag में चेंज हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो ओवरऑल ट्रांसफर इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 2 आ गई। Ni2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.160 गिवन है, Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 0.002 है, मगर क्या करना है हमने? स्क्वायर जरूर करना है। ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.05 वोल्ट। नाउ कैलकुलेट द ई सेल बाय सिंपली पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। प्रॉपर वैल्यूज रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, लॉग देखेंगे, सही से लॉग देखना सीखना है, और उससे हमें आंसर मिलेगा 0.914 वोल्ट। तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड, यानी कि डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था? -NF ई नॉट सेल। और हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो पहले बैलेंस्ड इक्वेशन से देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। 2Fe3+ चेंज हो रहा है 2Fe2+ में, तो 2Fe3+ का मतलब 6 हो गया, और 2Fe2+ का मतलब 4, अगर हम नंबर से चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 और 4 के बीच रिलेशन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। और 2I नेगेटिव I2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही आया। तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने ले लिए हमने? जो बैलेंस्ड इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर 2। n इज इक्वल टू 2। ई नॉट सेल क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। तो डेल्टा जी नॉट क्या बन गया हमारा? -NF ई नॉट सेल। पुटिंग द वैल्यूज, नोइंग द वैल्यू ऑफ f ऑल्सो, एंड कैलकुलेटिंग द टोटल। डेल्टा जी नॉट क्या आ जाता है बच्चों? -2.303 RT लॉग। पहले तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा जी नॉट को NF ई नॉट सेल से, मगर यहीं पे आपसे कहा गया है KC, K निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। तो डेल्टा जी का रिलेशन KC के संग भी देखा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग KC। तो लॉग KC इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन -2.303 RT। डेल्टा जी नॉट हमारे पास है -45541.8, 2.303 8.314, और R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इज 298। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लॉग KC आ गया 7.983। मगर क्वेश्चन में लॉग KC नहीं पूछा है, इट इज़ KC दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो KC इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 7.983। और बच्चों जब भी हम पॉजिटिव एंटी लॉग देखते हैं, यानी कि वैल्यू एंटी लॉग की एक पॉजिटिव नंबर के लिए देखते हैं, तो आगे का नंबर पावर बन जाता है। तो 7 क्या बन गया? 10 की पावर 7। हम एंटी लॉग किसका देखेंगे? 0.983 का। तो टेबल से देखने का क्या तरीका था? 0.98 के 3 पे जाए। जरूर एंटी लॉग देखना सीखें, बुक खोलें, 0.98 पे पहुँचें और उसके 3 की वैल्यू को डिटरमाइन करें। वहाँ पे हमें 4 डिजिट नंबर मिलता है। प्लेस द 4 डिजिट नंबर इन फ्रंट ऑफ 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई के संग लगा के, और रूल है 1 के बाद डेसिमल। जो आपका 4 डिजिट नंबर आपने एंटी लॉग के टेबल से उठाया है, उसमें 1 के बाद आप क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9.57 इंटू
जो आगे डिजिट था देखिए 7 था ना, log के c इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ था, वो 7 10 की पावर बन जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इज के सी इज इक्वल टू 9.57 इंटू 10 टू द पावर 7। कुछ एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन भी हमारे इसी फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं, तो उन्हें भी ट्राई करिए। और नस्ट इक्वेशन, हाफ कंप्लीट सेल, डेल्टा जी, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद के, रिलेशन ऑफ डेल्टा जी विद ई नॉट, ये सब फॉर्मूले पहले तैयार करिए बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर न्यूमेरिकल्स। सो विद दिस आवर लेक्चर 6 गेट कंप्लीटेड। ये हमारा न्यूमेरिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रिवाइज इट थॉरोली और डिराइव करिए नस्ट की इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फॉर आवर लेक्चर 6।